श्री हरि के चरणों में नमन। सफला एकादशी व्रत कथा। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता हूँ। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। यह सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतु अनुसार फल फूल तथा धूप दीप इत्यादि से पूजन करना चाहिए। महात्मा की कथा भी कहता हूँ, प्रेम पूर्वक सुनो। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम लुम्पक था। वह बड़ा दुराचारी था। मांस मदिरा सेवन, पर स्त्री गमन, वेश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों को किया करता था। पिता ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी प्रिय था, सभी देवताओं का क्रीड़ा स्थल भी था। ऐसे पतित पावन वृक्ष के नीचे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी उसकी चाल टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने चला जाता था और पुलिस पकड़कर राजा के डर से उसे छोड़ देती थी। एक दिन पौष मास की कृष्ण पक्ष दशमी की रात्रि को उसने लूट मार अत्याचार किया और पुलिस ने उसे वस्त्र उतारकर वन में भेज दिया। निर्वस्त्र लुम्पक पीपल की शरण में आ गया। उस रात हेमगिरी पर्वत की शीतल पवन भी बह रही थी, जिससे लुम्पक पापी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया तथा उसके हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः सूर्य उदय होने के बाद कुछ दर्द कम हुआ और उसे बहुत भूख लगने लगी। वह जीवों के मारने में आज असमर्थ था और न ही वृक्ष पर चढ़ने की उसमें शक्ति थी। वह नीचे गिरे हुए फल बीन लाया और पीपल की जड़ में रखकर कहने लगा, हे प्रभु, वन फलों का आप ही भोग लगाइए। मैं अब भूख हड़ताल करके शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट भरे जीवन से मृत्यु भली है। इस प्रकार उसे रात्रि भर नींद न आई और सारी रात वह भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने उन फलों का भोग न लगाया। प्रातः काल हुआ तो एक दिव्य अश्वरथ उतरकर उसके सामने प्रकट हुआ और आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजाने से सफला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। जैसे अग्नि को जानकर या अनजाने हाथ लगाने से हाथ जल जाते हैं, वैसे ही एकादशी व्रत जाने अनजाने करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तुम इस रथ पर सवार होकर पिता के पास जाओ, तुम्हें राज मिल जाएगा। सफला एकादशी सर्व कार्य सफल करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक पिता के पास आया। पिता उसको राजगद्दी पर बिठाकर वन में तप करने चला गया। लुम्पक के राज्य में सब प्रजा एकादशी व्रत विधि पूर्वक करती थी। हे युधिष्ठिर, सफला एकादशी के महात्मा को सुनने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल, आलू, फल, गुड़ आदि का साकार लिया जाता है। धन्यवाद।